बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत कम समय बचा है एग्जाम में और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि आपकी किसकी क्लास है? हिंदी की क्लास है। किसकी क्लास है? हिंदी की। और हिंदी में एक टॉपिक होता है जो प्रशासनिक पत्र वगैरह होते हैं, ठीक है। जो प्रशासनिक पत्र वगैरह होते हैं वो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र या शासकीय पत्र, तो वो क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बनता है इससे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी कभी बाई चांस की बात है कि ना बने, लेकिन मोस्टली हमारे एग्जाम में तो आया था भाई, ठीक है। और मैंने पढ़ा भी था और क्वेश्चन सही भी हुआ था। और क्या करना है, बस 8-10 मिनट की वीडियो देखनी है, उसके बाद वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मुझे पता है। मैंने भी यही किया था, 8-10 मिनट की वीडियो देखी थी किसी की और उसके बाद में वो सही हो गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आई हूँ। देखिए, हमें पेपर में एक एक क्वेश्चन बटोरना है, उस एक एक क्वेश्चन से ही हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम ये सोचें अरे यार इससे एक क्वेश्चन आएगा, क्या हम पढ़ें, तो यही हमारी बेवकूफ़ी होती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर से कोई बच्चा हमसे 10 बच्चे आगे रह जाते हैं 2 नंबर से। समझ में आया? ये यूपी पुलिस का एग्जाम है, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे। सोचिए 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 48 लाख में से 60,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो बाकी के 47 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचो जरा। तो वो बच्चे क्या होंगे? वो यही होंगे जो एक एक 2-2 क्वेश्चन से पीछे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं फिर कहूंगी एक एक टॉपिक जो बहुत कम समय में तैयार हो रहा है उसको जरूर तैयार करें, वो आपको आगे पहुंचाएगा उन बच्चों से जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति या पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? पत्र के द्वारा, परिपत्र के द्वारा या प्रेस विज्ञप्ति के या कार्यालय के आदेश के द्वारा? तो देखिए, जब भी कोई किसी की नियुक्ति होगी, छुट्टी की स्वीकृति होगी, ठीक है, वो कहाँ से दी जाती है? कार्यालय आदेश। उस पर लिखा होता है कार्यालय आदेश, ठीक है ना। जैसे कि आपकी मैटरनिटी लीव है, ठीक है, मान लीजिए CCL है या कोई वैसी लीव है, तो उस पर कार्यालय आदेश लिखा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित, ठीक है, सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? किसका होता है? तो देखिए जो अधिसूचना होती है, ठीक है, उसका होता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? जो सरकारी स्तर पर जो अधिकतर जो भारतीय गजट होते हैं, जो प्रकाशित नियम होते हैं, सरकारी नियम या आदेश या अधिकार, वो अधिसूचना की तरह होते हैं। जैसे सूचना होती है, एक अधिसूचना होती है, ठीक है। चलिए, पत्र के संबंध में जैसे किसको अभिवादन कहते हैं? बताइए, पत्र के संबंध में किसको अभिवादन कहते हैं? तो शुभाशीष, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। आगे, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा घुमा के पूछता है। मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या है, अगर किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के आ जाता है? व्यक्तिगत। शासकीय नहीं होता, अर्धशासकीय नहीं होता, व्यावसायिक भी नहीं होता, कैसा होता है? व्यक्तिगत, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो किस में आएगा? देखिए हम क्या कर रहे हैं, निमंत्रण तो दे नहीं रहे हैं, व्यावसायिक भी पत्र नहीं, व्यवहारिक, हम आवेदन दे रहे हैं। जब भी हम, जैसे हम प्रिंसिपल को लिखते हैं या कोई भी ऐसा लिखते हैं, वो किस में आता है? आवेदन में आता है। हम क्या कर रहे हैं? आवेदन। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा, सपोज करो आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, ठीक है, तो आपने क्या किया? आवेदन किया। क्या किया? आवेदन। उसको भी तो यही बोलते हैं, आवेदन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? आवेदन बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है, आवेदन होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? बताइए, जो अधिकारी का हस्ताक्षर वो किस स्थान पर? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर या फिर ऊपर बाईं ओर? ये भी पता होना चाहिए। तो नीचे राइट हैंड जो होते हैं वो अधिकारियों के साइन का होते हैं, नीचे दाहिनी ओर होते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जो अधिकारी के साइन है मोस्टली इधर होंगे, दाएं साइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। तो उसे क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। देखिए जब कोई सरकारी पत्र है, यानी कि सरकारी है, गवर्नमेंट पत्र है, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थिति, मतलब जैसे कि आपके जो ये आते हैं, जैसे कि आपके मतलब इतने सारे नोटिस आए, ठीक है,
जो आपके इतने सारे नोटिस आए वो दूसरे कार्यालयों को भेजे गए, ठीक है, तो वो अन्य अनेक लोगों को भेजे जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, परिपत्र होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, परिपत्र होते हैं। क्या होते हैं, परिपत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आपका, वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। अभी मैंने बताया था वैयक्तिक जो पत्र है, जो वैयक्तिक पत्र है वो सगे संबंधियों के या मित्रों के मध्य लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, इतना आपको याद रखना। चलिए आगे, अनुसंगिक टिप्पण क्या होता है। देखिए अनुसंगिक टिप्पण क्या होता है, विस्तृत रूप में लिखे जाने वाला, सूक्ष्म रूप में लिखे जाने वाला, या किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखे जाने वाला, या मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों से। तो जो मुख्य टिप्पण होता है उसके बाद अन्य अधिकारियों को लिखे जाने वाला पत्र होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए बताइए, तो क्या ध्यान रखना चाहिए बताइए, आंसर दीजिए, बताइए क्या ध्यान रखना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाए, वो संक्षेपण अपने शब्दों में ही किया जाए, वो अर्थों में किया जाए, वो दूसरों के शब्दों में, वो शब्द, देखिए क्या मतलब होता है, हम जो लिखते हैं वो अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं अपने शब्दों में लिखूंगी ना, ठीक है, किसी का वो कॉपी नहीं करते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प की बाकी की पूर्ति। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा किसका ध्यान रखना चाहिए, तो वैचारिक शुद्धता का, मतलब आप जो रियल है वही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बना के लिखेंगे, ठीक है। वैचारिक शुद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण में विषय में बनाए रखना है, क्या रखने हैं बताइए क्या, तो सुषुप्त सभ्यता और पूर्णता, ठीक है, यानी कि सुषुप्त सभ्यता यानी कि पूर्णता, जो सही चीज़ है वही, ठीक है। चलिए, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, ठीक है, बताइए। सब सप्रेम नमस्कार, सस्नेह, सादर प्रणाम। तो बड़ों के लिए हम लिखते हैं सादर प्रणाम, ठीक है, क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना, जब हम बड़ों के लिए पत्र लिखें तो हमेशा सादर प्रणाम लिखते हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 शब्दों में। कितने शब्दों में, 1/3 शब्दों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। कौन सा व्यावसायिक पत्र, देखिए आपने परिपत्र देख लिया अभी, है ना, और वैयक्तिक पत्र देख लिया, आप कौन सा बात कर रहे हैं, व्यावसायिक पत्र। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अर्थात रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही, यानी कि ऐसे पत्र संबोधन महोदय महाशय, ठीक है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से जो सामग्री है उसके लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासकीय पत्र, कौन से पत्र, शासकीय पत्र। अब ये बताइए ये कौन से होते हैं, कौन सा गलत है बताना है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये तो होता ही है, ये भी सही है। पत्र के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है आपका। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। देखिए ये क्या हो गया, शासकीय पत्र, जो हम शासक को दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, तिथि ऊपर नहीं लिखी जाती है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध, कौन सा, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि सभी कार्यालयों को, तो मैंने अभी बताया कार्यालयों को परिपत्र भेजे जाते हैं, ठीक है। कौन से भेजे जाते हैं, परिपत्र, ठीक है। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताना है। प्राधिकारी के लिए तो ऑथोरिटी बोलते हैं, प्राधिकारी के लिए क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथोरिटी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे, ऑर्डर के लिए सटीक शब्द क्या है भाई, ऑर्डर के लिए तो आदेश होता है, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आया है ना, तो आदेश आया है, हिंदी में आदेश। और एफिडेविट का हिंदी जो अनुवाद है वो क्या होगा, तो एफिडेविट का होता है प्रस्ताव, एफिडेविट का होता है प्रस्ताव। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, प्रस्ताकन का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद होगा, प्रस्ताकन, बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, एंडोर्समेंट, ठीक है, एंडोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, देखिए हम क्या कहते हैं, हमारे जो यूपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिसूचना। नोटिफिकेशन को ही क्या कहते हैं, अधिसूचना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना, यानी कि जो सूचना आती है उससे पहले की सूचना को बोलते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, ये भी पता होगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। संलग्न का क्या होता है, एनक्लोज, यानी कि उसके साथ, संलग्न कहते हैं मैं ये पत्र इसके संलग्न कर रहा हूँ, ठीक है, एनक्लोज, ठीक है।
अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद अभी बताया, क्या होगा? नोटिफिकेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अधिसूचना का क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो क्या होगा? प्रशंसा पत्र। क्या होगा? प्रशंसा पत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कीजिए। ठीक है, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण क्या है? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को लिखना, बहन के विवाह में। देखिए औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र होता है अनौपचारिक। औपचारिक नहीं होता, कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आदेश का अनुवाद अभी बता ही दिया भाई, आदेश का अनुवाद ऑर्डर होता है। ठीक है, टीचिंग का अनुवाद हिंदी में क्या होगा? तो अध्यापन होगा टीचिंग का। ठीक है, क्या होगा? अब आता है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? कथन गलत पूछा है, तो अर्धशासकीय पत्र में कथन गलत पूछा है। देखिए इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बिल्कुल सही है, अर्धशासकीय होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यही आपका गलत हो गया। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। प्राय सम्मान के स्तर अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार किया जाता है। तो इसमें क्या, कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना कहाँ पर? देखिए सरकारी गजट में, अभी बात की थी ना पीछे, अधिसूचना सरकारी गजट में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो अभी बताया था 1/3 में, मूल शब्द से कितने? 1/3 में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए। अमेंडमेंट हम कहते हैं ना, अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन विधेयक। ठीक है, संशोधन होगा इसका। ठीक है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब बताइए कैसे लिखेंगे? तो कैसे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य के लिए तो लिखेंगे। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक, ये अभी बताया मैंने, क्या होगा इसका आंसर? बताइए, पीछे इसका ऑप्शन। चलिए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा भाई? परिपत्र होता है, जो एक साथ सभी अधिकारियों को पहुंच जाता है, वो परिपत्र होता है। कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? अभी मैंने बताया था, मित्र को पत्र, व्यवहारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, ये नहीं आएंगे। कौन सा मित्र को पत्र कैसा होता है? व्यक्तिगत पत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? विनयशीलता। ठीक है, ये आपके पत्र की विशेषता नहीं है, यही हो। संक्षिप्तता ये तो होती है, प्रेषक भी होता है, क्रमबद्धता। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों, ठीक है, की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र भी नहीं होगा, प्रार्थना पत्र भी नहीं होगा, व्यापारिक भी। कैसा होगा? शिकायती पत्र ही बोलेंगे। ठीक है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? भाई सभी राज्य से, अभी मैंने आपको बताया भाई परिपत्र, मैं कह रही हूँ ना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपत्र से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? बताइए। नियम में भी किया जाता है, आदेश में भी, अधिकार में भी, कर्तव्य में नहीं किया जाता है भाई अधिसूचना। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे भाई? प्रिय मित्र लिखेंगे, पूजनीय मित्र थोड़ी ना लिखेंगे, प्रिय मित्र। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन? क्लास कैसी लगी? ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, बहुत कम समय बचा है, मैं बार बार कहूँगी फिर से तैयारी करते रहिए, यही मौका है आपको वर्दी पाने का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।